नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव कवर करें और लगातार यहां के कवरेज दिखा रहे हैं, सर्वे दिखा रहे हैं आपको। लोग क्या कह रहे हैं, किसके साथ हैं, वो सब कुछ आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। लगातार हम कई सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आपकी अपनी राय क्या है उन सब वीडियो देखने के बाद, या अभी अब जब देखेंगे इन लोगों की राय जानेंगे तो उसके बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि इससे पता लगता रहे कि ज़्यादातर लोग किसके साथ हैं। आइए इनसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं मिल्कीपुर में क्या। आप ही बता दीजिए, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भैया यहाँ अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद हैं। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, उन्हीं रहेंगे, देख लीजिए आप। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि विधायकी भी उनके यहाँ हो जाए, सांसदी भी उनके यहाँ हो जाए, फिर तो कल को कहेंगे ब्लॉक प्रमुखी भी हमारे यहाँ हो जाए, तो सब सारे लोग यही कहते हैं। किसी से रुपए से पेट भरा नहीं, किसी का भरा हो बताइए। किसी का रुपए से तो पेट भरा नहीं है। तो सारे लोग तो यही, किसी के पास अगर 1 बीघा है तो सोचता है 2 बीघा हो जाए, 2 बीघा है सोचता है 4 बीघा हो जाए। सब ही तो यही चाहता है। मतलब ठीक है जो, हाँ जो है ठीक है। सांड बछवा से तो ठीक है, सपा सरकार रही, सांड बछवा तो आदमी नहीं रखावे रहा। अब हमारा दिन भर दुकान करो, रात के चल के सांड बछवा रखाओ। आज 4-5 बीघा खेत खाएंगे, कम से कम खेत खाए के मनाइए, करंट लगाओ, तार लगाओ, यही सब समस्या है। और कौन समस्या, कौन बस नंबर 1 किसान सांड से परेशान है बस। इनसे भी आगे चाचा से बातचीत करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अजीत प्रसाद मजबूत होंगे, समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत इन्हें दिखाई दे रही है। विचार का दिक्कत है, ये तो अपन विचार आएगा। आपका विचार? योगी आओ नहीं, यहाँ सांड गोरू छोड़े, सभी अपना छोड़ता, इसे काम मतलब है। अब छोड़ो रखाओ। आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव में क्या होगा? ठीक है, बीजेपी जीते। बीजेपी जीते? हाँ ठीक है, लागत है। अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। 50,000 कुछ कहा दो, भूल जाए आपकी कहा दो, कहा था 50,000 से जीतते हैं? नहीं जीते 50,000। अरे 50,000 से तमाशा आते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं जीते? ठीक है, नहीं 50,000 नहीं जीते नहीं। अच्छा, वो जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर मिल्कीपुर में कोई भी आ जाए, दुनिया के किसी आदमी को लेकर आ जाए, तब भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव हम ही जीतेंगे। कहा दो, हाँ कहा दो, बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा मुद्दा काम करेगा ज़्यादातर? कौन मुद्दा कुछ नहीं काम करे, किसी भी बीजेपी जीता है, सब बीजेपी। हाँ। ये कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। किसी भी कीमत पे बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि पिछली बार बाबा गोरखनाथ विधायक थे, उस टाइम जो है उनके जितने भी चट्टे बट्टे थे उन्हीं को छोड़कर किसी को विकास नज़र नहीं आया। जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज या इंटरमीडिएट कॉलेज बने हैं वो अवधेश प्रसाद की देन है। चाहे आप इधर एक देख लें, मऊ में एक बनवाया है, देख लें। अगर कोई भी इंटर कॉलेज या कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज किसी भी विपक्षी विधायक द्वारा बनवाया गया हो तो बताएं आप। हाँ, इसलिए हमारे समझ से तो पूर्ण रूप से अजीत प्रसाद जी इस बार मिल्कीपुर से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग तो नाराज हैं, कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद को टिकट मिल जाएगा, कल को ब्लॉक प्रमुखी के लिए भी दावेदारी ठोकेंगे, तो सब कुछ तो उन्हीं परिवार को मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा और कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा? नहीं, वो सही है। हर जगह कुछ ना कुछ लोग नाराज होते हैं। आपके परिवार में आप 4 भाई हैं, चारों का व्यवहार सबके प्रति एक जैसा नहीं रहता। इसलिए कुछ लोग तो इससे पहले सांसद वाले चुनाव में भी नाराज थे, फिर भी अवधेश प्रसाद जी जीते कि नहीं जीते सांसद का चुनाव। वैसे मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव में भी अजीत प्रसाद, लोग कहते हैं कि वो कमियां थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर लल्लू सिंह को टिकट न मिला होता तो चुनाव जीत जाते, और यहाँ पर उपचुनाव में अयोध्या का बदला लेंगे हम। कहने को दुनिया बहुत कुछ कहती है, उसका नतीजा तो इलेक्शन ले पाएगी बात पर। हमें तो नहीं लगता, हमें तो किसी भी कीमत पे नहीं लगता कि बदला ले पाएगी। अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। चलिए, कह रहे हैं कि भाजपा बदला यहाँ पे अयोध्या का नहीं ले पाएगी। युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, अयोध्या का बदला का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? देखिए, हमारे नेता एक हैं, पूर्व सांसद जौनपुर धनंजय सिंह। उनका जो आदेश रहता है पूरा भारत जानता है। यहाँ पर वो धनंजय सिंह का प्रभाव है। बिल्कुल, आप पूरे यूपी में चले जाइए, हर एक जगह उनके समर्थक हैं। बिल्कुल, और जिस पार्टी में उसको पूरा भारत जान रहा है। जहाँ वो रहेंगे वहाँ वोट ऑलरेडी दिया गया है, दिया जाएगा। खुल के बता तो दिया, आप नहीं जानते धनंजय सिंह कहाँ हैं, किस पार्टी में हैं।
अवधेश प्रसाद करें 50,000? मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं 50,000 से यहाँ जीते। मैं देखिए अच्छा, मैं अवधेश प्रसाद के दावे में कितना दम दिखता है आपको? मैं आपको एक बात बता दिया हमने, अब इससे आप 100 बार पूछेंगे मैं यही बताऊंगा। नहीं, वो बात छोड़ दिया। अवधेश प्रसाद के दावे में आपको कितना दम दिखता है? मैं ये हमें क्या पता, वो लड़ रहे हैं उसका आप उनको पूछिए ना, जो आएगा रिजल्ट के सामने आएगा। चलिए, ये कुछ विशेष नहीं बताना चाहते, लेकिन आगे चलते हैं, दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। और बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनाव उन्होंने देखा है, तो उनके मन में क्या कुछ है, क्या यहाँ पर अयोध्या की हार का बदला बीजेपी ले पाएगी या नहीं? बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप बताते रहिएगा। चाचा से शुरुआत करते हैं। चाचा, क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अयोध्या की हार का बदला भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? अब भैया वो का तो उनके दम जाने। हाँ। अभी दम किस में दिख रहा है आपको? दम क्यों नहीं, दोनों पार्टी बराबर ही चलती हैं। बराबर है। हाँ, हाँ। बराबर ही चलते हैं। अपन जीत बांधता है, अपन बांधता है। अवधेश प्रसाद दावा करता है कि हम यहाँ से 50,000 वोट जीतब, चाहे योगी आई जाए, दुनिया कौनो आदमी आई जाए, यहाँ से चुनाव हराए न पाए। तो कौन जरूरत है उनका प्रचार करेगा? हाँ। कौन जरूरत है उनका प्रचार करेगा? अपन बैठे आराम से। हाँ, प्रचार जो 50,000 से नहीं 40,000 से जीत ही लिए तो का करे प्रचार करेगा? जीती है कि नहीं? अब भैया वो का वही जाने, जो आप ही बताओ तो 50,000 से जीती था। उनके दावा है। हाँ, अवधेश प्रसाद के दावा है। हाँ। लेकिन आप सब वोट करे जी, वोटर हैं, तो क्या लागत आप सब? अब वोटर जिस प्रत्याशी बहन बीजेपी को तयन नहीं भा, सपा से इनके 90% उम्मीद है कि इनके लड़का पावता है। अजीत प्रसाद हैं? की चर्चा चल रही है। हाँ, ना ही पावता फिर भी है। अगर हम कैंडिडेट छोड़ दें, हाँ। भारतीय जनता पार्टी और सपा की ही बात करें, हाँ। तो क्या लगता है, पार्टियों की ही बात करें? अब अवधेश जब से यहाँ जीत के भैया आए नहीं यक्को दाई, हमारे जानसान में आवा हुए तो अलग बात किया है। नाराजगी है अवधेश से? नहीं तो यक्को दिन तो क्षेत्र में देखे रहा नाराजगी है। अवधेश से? हाँ, तो इस नाराजगी का असर दिखेगा चुनाव में? और जरूर भाई, जैसे हम आने से बहुत जने हुई हैं। चाचा स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद से नाराजगी का असर इस चुनाव में दिखेगा जरूर। तो यहाँ पर एक चाचा और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अवधेश प्रसाद का जो दावा है कि यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, उस दावे में कितना दम दिखता है आपको? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। हाँ। वो तो कह रहे हैं कोई भी आ जाए, हम चाहे ये नहीं वो, हरा पाएगा वहाँ। अरे पाएगे जीत गए, लल्लू के चलते जीत गए। का जीते हुए कि वो लल्लू कमी आ गए, ये तो निकले नहीं कब हुए। हाँ, और का जीत लेते हुए यहाँ तक दावा कहीन कि अगर मिल्कीपुर में कहाँ सभा करा दिया, बैठक करा दिया, योगी बाबा बैठक करा दिया, खुद उनके सभा में जितना मनी बैठक बना देखी है, उससे 4 गुना ज़्यादा आदमी बिना साधन के हमारे सभा में देखी है। अब यहाँ ऐसा है कि भाजपा जीतेगी, हम कह दिया तो कह दिया, पक्का जीतेगी। हाँ पक्का जीतेगी। हाँ, दादा बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं, यानी कि ये खुल के भाजपा के साथ हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है? अरे हम को है लागत बा भाई, कहा लागत? हम तो है हन कि भाजपा में हन, भाजपा में भाजपा में है हन, जीतता हन, जीता होगा आपकी? देता हन। अरे अब हम दिए चाहे जीते चाहे हारे, हाँ, हमसे ऐसे मतलब नहीं। हाँ। हाँ, चाचा भी खुल के कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, हम वोट देंगे, चाहे जीते या हारे उससे मतलब नहीं है। आपको क्या लग रहा है? ठीक कह रहे हैं। चुनाव में किसके साथ आप लोग? हम तो भाजपा के साथ। भाजपा के साथ? हाँ। अवधेश प्रसाद तो कह रहे हम चुनाव जीत जाएंगे, 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दें कि हम जीत गए, बंद कर दें। हाँ। क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की, वो तो जीतेंगे। कह रहे हैं कि करमडांडा में जहाँ योगी बाबा आए थे, वहाँ 1,000 लोग नहीं आ पाए उनके यहाँ, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 80% वोट करमडांडा में जो वहाँ है वो हमारा है। 80% वोट तो हमारा ही है। तो हम जब मिलेगा तभी तो जान पाएंगे, और नहीं तो ये करने की कहने क्या ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दें, हम जीत गए हैं, आप बंद कीजिए इसको, इलेक्शन क्या ज़रूरत है, हाँ। तो जीत ही गए हैं। क्या लगता है जीत पाएंगे? हम वही बता पाएंगे कि कैसे जब आएगा रिजल्ट तभी पता लगेगा कि हाँ कैसे जीते हो, जीतेंगे। आप भाजपा के साथ? अरे हम तो भाजपा के साथ हैं। दादा भाजपा के साथ हैं ये कह रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दिए जो भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में
कौन चुनाव जीतेगा। साथ ही साथ अवधेश प्रसाद के उस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे जो अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि 50,000 वोटों से यहाँ पर वो चुनाव जीतेंगे। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।